नमस्ते संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का अध्ययन करने वाले हैं। प्रथम सर्ग के जो भी श्लोक हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग आज श्लोक नंबर 3 का अध्ययन करेंगे। किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग का जो भारव की रचना है और एक महाकाव्य है, उसके तीसरे श्लोक का इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। मित्रों, अगर आप लोगों को यह वीडियो या किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग का तीसरा जो श्लोक है वो पसंद आएगा तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग तीसरे श्लोक से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण है, जो परीक्षाओं में 2-3 बार आ चुके हैं, उस प्रश्नों के बारे में भी हम लोग प्रश्न और उसके उत्तरों के बारे में भी हम लोग देखेंगे और इसके संदर्भ को भी देखेंगे, व्याख्या को भी देखेंगे। ठीक है मित्रों, तो आइए देखते हैं। ये रहा किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग। ये परीक्षा दृष्टि है मित्रों, 2025 में जो आपकी परीक्षा होने वाली है उसके लिए यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। यहां से है, ये श्लोक है, श्लोक नंबर 3। श्लोक नंबर 3, ठीक है। प्रथम सर्ग किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग का श्लोक नंबर 3, ठीक है। श्लोक नंबर 3 का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए पहले वाचन कर लेते हैं। वाचन करने के बाद इसके अर्थों को देखेंगे और इससे बनने वाले प्रश्नों को भी देखेंगे। ठीक है। दिशां विधाताय विधातुमिच्छितो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृतः सौष्ठवौदार विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थमिति वाचमाददे। एक बार फिर से वाचन करते हैं मित्रों। द्विषां विधाताय विधातुमिच्छितो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृतः सौष्ठवौदार विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थमिति वाचमाददे। तो ये वाचन रहा मित्रों। आइए इस श्लोक का हम लोग अर्थ देख लेते हैं। ठीक है। तो यहां है सह, अर्थात वह। सह किसके लिए आया है? वनेचर के लिए। ठीक है। पहले श्लोक में वह आता है युधिष्ठिर के पास, युधिष्ठिर को प्रणाम करता है और दूसरे श्लोकों में वो क्या करता है? प्रणाम करता है। पहले श्लोकों में वह आता है श्री कुरुणाम अधिपस्य पालनी, ठीक है, और दूसरे में प्रणाम करता है और तीसरे में क्या करता है? तीसरे में वह बोलता है सह में वह वनेचर वाचम आददे, वाचम आददे अर्थात वाणी बोला। वाणी वाचम मतलब वाणी को, आददे मतलब बोला। ठीक है। कैसी वाणी बोलता है? तो विनिश्चितार्थम इति, विनिश्चितार्थम जो विशेष रूप से निश्चित अर्थ वाली, विशेष रूप से निश्चित अर्थ वाली वाणी को सह वह वनेचर आददे बोला। ठीक है। इतना समझ में आ गया। और वह क्या बोलता है, कैसी वाणी को बोलता है? तो यहां लिखे सौष्ठवौदार विशेषशालिनीं, वह उनसे शब्द और अर्थ के गुणों से युक्त वचन को बोला। ठीक है। और क्या बोला? यहां है द्विषाम। द्विषाम मतलब होता है यहां शत्रुओं के लिए आया है। ठीक है। द्विषाम शत्रुओं के और विधाताय विनाश के लिए, शत्रुओं के विनाश के लिए विधातुम इच्छितो
विधातुम इच्छितो, विधातुम करने के लिए, इच्छितः चाहने वाले, विच्छितः चाहने वाले जो भूभृत हैं अर्थात राजा युधिष्ठिर की अनुज्ञाम, अनुज्ञाम, अनुज्ञाम मीन्स आज्ञा को, अधिगम्य, अधिगम्य मीन्स प्राप्त करके, अनुज्ञाम अधिगम्य, उनकी आज्ञा को, किसकी, भूभृत राजा युधिष्ठिर की आज्ञा को प्राप्त करके, और कहाँ आज्ञा प्राप्त करता है, तो रहस्य अर्थात एकांत में आज्ञा को प्राप्त करके क्या करता है वह वाणी को वाचमाददे, वाणी को बोलता है। ठीक है, चारों लाइनें आ गई ना। अब मित्रों इस वीडियो में इस श्लोक में यह पूछ सकता है कि ये जो तीसरा श्लोक है, विनिश्चितार्थम वाचमाददे, यह सेंटेंस दे करके, यह वाक्य दे करके यह पूछ सकता है कि इस श्लोक में विधाताय विनिश्चितार्थाम वाचम आदि में कौन सा अलंकार है। ठीक है, कौन सा अलंकार है, या ऐसे भी पूछ सकता है इस श्लोक में कौन सा अलंकार है। तो इसमें यहां पर देख रहे हैं विधाताय विनिश्चितार्थम वाचम, यहां वी यहां दोनों वी आया है, विनिश्चितार्थ, विधाताय भी आया है, क्या आया है, विधाताय। ठीक है, यहां विधाताय भी आया है, और विनिश्चितार्थम वाचम आददे, यहां वह की पुनरावृत्ति हो रही है, तो यह वृत्ति अनुप्रास हो गया। कौन सा अनुप्रास हो गया, वृत्ति अनुप्रास हो गया। ठीक है मित्रों, तो इतना आप लोग समझ लिए होंगे। ठीक है, तो इसमें अगर बोलेगा कि कौन सा अलंकार है, लाइन देकर के बोलेगा, तो आप लोग लिखेंगे वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। ठीक है, और उसके बाद यह श्लोक देकर के पूछ लेगा कि इसमें कौन सा छंद है, तो कौन सा छंद है, वंशस्थ छंद है। कौन सा छंद है, वंशस्थ छंद। ठीक है, वंशस्थ छंद। ठीक है, ये आप लोग लिखिएगा, इस श्लोक में वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है, भारत ने किया है। ठीक है, इतना जान गए। ठीक है, एक चीज और पूछेगा, आददे, यहां आददे आया है, आददे में कौन सा लकार है, तो आददे में लिट लकार है। कौन सा लकार है, लिट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यहां है सहपद किसके लिए आया है, सहपद सह किसके लिए आया है, वनेचर के लिए आया है। किसके लिए आया है, वनेचर के लिए। ठीक है, विधातुम, विधातुम इसमें जान ही रहे हैं तुमुन प्रत्यय है। ठीक है, आइए और आगे भी देखते हैं। यहां पर पूछ लेगा आपसे, विनिश्चितार्थम इति वाचम आददे, यह वाक्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो यह वाक्य वनेचर के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, विनिश्चितार्थम, विनिश्चितार्थम वाचम आददे। ठीक है, विशेष रूप से निश्चित अर्थ वाली वाणी को बोला, तो निश्चित अर्थ वाली वाणी को कौन बोलता है, वनेचर बोलता है। ठीक है, फिर है विदुषाम विधाताय विधातुमिच्छितः, तो इस लाइन में के विधाताय पद में धातु है, तो विधाताय में देखिए मालूम नहीं पड़ता है, विधाताय चतुर्थी है। ठीक है, लेकिन इसमें धातु पूछ रहा है, तो इसमें हन धातु है। विधाताय में कौन सी धातु है, हन धातु है। ठीक है, आददे बोला या कहा। ठीक है, आददे में लकार है, तो लिट लकार मैंने बताया है, प्रथम पुरुष का एक वचन है। ठीक है, नेक्स्ट है रहस्य शब्द में विभक्ति है, तो रहस्य सप्तमी है, सप्तमी का एक वचन। ठीक है, सौष्ठ व उदार विशेष शालिनीम
विनिश्चितार्थमितिवाचमाददे में स पद किसके लिए आया है? तो स पद वनेचर के लिए आया है। ठीक है, स पद वनेचर के लिए आया है। ठीक है, वह कैसी वाणी बोलता है? वह विशेष रूप से निश्चित अर्थ वाली वाणी को बोलता है और उनसे शब्द और अर्थ के गुणों से युक्त वाली वाणी को बोलता है वनेचर। ठीक है, रहस्य पद में यहाँ वनेचर बोलता है और यहाँ रहस्य पद में प्रकृत प्रत्यय है तो रह असुन, ठीक है, लगा है। ठीक है, नेक्स्ट है विधाताय में कौन सी धातु प्रयोग की गई है? विधाताय में हन धातु प्रयोग की गई, बता चुके हैं। वनेचर ने युधिष्ठिर से हस्तिनापुर का वृतांत बताया तो वहां क्या आया है, कहां पर बताया? तो उसमें दिया है रहस्य एकांत में। ठीक है, कहां पर बताया? तो एकांत में बताया। रहस्य अनुज्ञाम अधिगम्य भूभृत है। ठीक है, तो रहस्य में एकांत में बताया था। ठीक है, विनिश्चितार्थमितिवाचमाददे, आददे पद का अर्थ पूछ लेगा तो आददे का अर्थ है कहा। ठीक है, किसने कहा? वनेचर ने कहा। किससे कहा? युधिष्ठिर, राजा युधिष्ठिर से कहा। कहाँ निवास कर रहे हैं? द्वैत वन में। ठीक है, द्वैत वन में वापस आता है वनेचर दुर्योधन की सारी व्यवस्थाओं को जान करके, किस तरह से वो प्रजा पालन कर रहा है दुर्योधन हस्तिनापुर में, वहां की स्थिति को जान करके वनेचर द्वैत वन में आता है युधिष्ठिर के पास और उनको सारी वृत्तांत को, वहां की सारी वृत्तांत को, हस्तिनापुर में जो भी हुआ था, हो रहा है, उसके बारे में युधिष्ठिर से बताता है। ठीक है, किस वेश में गया था? तो ब्रह्मचारी के वेश में, वर्णलिंगी। ठीक है, तो ये इतना आपको याद रखना है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। एक चीज रहस्य एकांत में भूभृत, यह इच्छता का विशेषण है मित्रों। ठीक है, ये जो भूभृता है, ये एक मिनट मित्रों, ये जो भूभृता है यह इच्छत का विशेषण है। ठीक है, और इसमें बहुत महत्वपूर्ण जो नहीं है, बताने लायक जो भी बताना था वो बता चुके। आददे मीन्स कहा, बता ही दिए। आदने में लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, बता दिए। यहाँ द्विसाम, ये द्वितीया लग रहा है ना, लेकिन द्वितीया नहीं है, ये षष्ठी का बहुवचन है मित्रों। द्विसाम पूछ लेगा कौन सा लकार है, तो इसमें षष्ठी का बहुवचन द्विसाम में। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और भूभृतः में षष्ठी का एक वचन है, षष्ठी का एक वचन है। ठीक है, विधाताय चतुर्थी का एक वचन है, विधाताय में चतुर्थी का एक वचन है, इसको आप जान लीजिए, चतुर्थी का एक वचन है। और विधाताय में हन धातु है। कौन सी धातु है? हन धातु है। तो ये महत्वपूर्ण है जो आपको जानना चाहिए। ठीक है, आज मित्रों यहीं तक। अगली वीडियो में आपके सामने चौथा श्लोक लेकर के और उस श्लोक से जो बनने वाले प्रश्न हैं उसको भी लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। इस श्लोक में कौन बताता है? किसकी वाणी है? वनेचर की। ठीक है, किसकी वाणी है? वनेचर की। वनेचर शत्रुओं का नाश करने के लिए उपाय करने की इच्छा रखने वाले महाराज युधिष्ठिर की एकांत में आज्ञा प्राप्त करके उनसे शब्द और अर्थ के गुणों से युक्त वाणी को कहने लगा, वचन को कहने लगा। यही है। ठीक है, यह व्याख्या है। ठीक है मित्रों, तो आज इतना ही। इसमें वंशस्थ छंद है, वृत्त्यान्त प्रास अलंकार है। यही बताते हुए आपसे विदा लेते हैं। अगले श्लोक में फिर मिलेंगे।
अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रों। नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।